हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। उसी पढ़ाई के क्रम को जारी रखते हुए आज हमें एक बच्चे से ऐसा मिला है कि आप सर 9 का हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कीजिए। और उसकी इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो युद्ध में अपने हस्बैंड को खो देती है और उसके उसके यहाँ से आई हुई चिट्ठी को वो सहेज कर रखती है। लेकिन जैसे समय गुजरता है बाद में वह अधिक उम्र की हो जाती है। वह बुजुर्ग हो जाने से उसकी याददाश्त खो जाती है और बाद में वो एक नर्सिंग होम में एडमिट हो जाती है। उसके जो पत्र होते हैं उसके हस्बैंड के लिखे हुए, वह एक व्यक्ति के हाथ लग जाता है और उस पत्र को वह उसे जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता है। जब वह पत्र उसके पास पहुंचता है तो वह महिला बहुत प्रसन्न होती है और उस समय वह कहती है कि दिस इज माई बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यही टाइटल यहाँ दिया गया। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है, there are some of the dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। यहाँ कुछ डेट्स लिखे हुए हैं जो इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि को ध्यान में दिलाते हैं और सब लोग इन तिथियों को जानते भी हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डे। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वह भी इतिहास की एक तिथि से संबंधित है और एक इवेंट से संबंधित। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की सेना और जर्मन की सेना आमने सामने। अब आप यहाँ कहानी के मुख्य भाग को पढ़िए। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and the oak। ये राइटर कह रहा है कि मुझे एक कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिला। ऐसा डेस्क जिसका कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसको खिसकाया जा सके। लेखक एक कबाड़ी के दुकान में जाता है जो ब्रिडपोर्ट में स्थित है और वहां इसे यह रोल टॉप डेस्क मिलता है। यह 19th सेंचुरी का है बना हुआ और ओक की लकड़ी का बना हुआ। आई हैड वांटेड वन। मुझे एक ऐसे ही रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये सभी बहुत कीमती होते हैं और बहुत महंगे थे, इसलिए मैंने तय किया कि नहीं, कबाड़ी की दुकान में देखता हूँ ऐसा कुछ मिल जाए क्या। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल्ड अप इन सेवरल पीसेस। तो वह जब रोल्ड अप डेस्क इसको मिला ना उस जंक शॉप में, तो इसकी हालत बहुत खराब थी। इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा था वह जगह जगह से टूटा हुआ था। वन लेग कलमजिली मेंटेड। इसका जो एक पैर था वह किसी तरह से बेढंगे तरीके से मरम्मत करके रखा हुआ था। अब है स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। एक तरफ स्क्रैच भी बहुत सारे बने हुए थे।
इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, मैंने सोचा कि यदि मैं इसे इस दुकान से खरीद लेता हूं तो मैं इसकी मरम्मत कर लूंगा। रिस्टोर मतलब उसको फिर से उसी हालत में बना देना। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि यह एक रिस्की गेम था, यह एक चुनौती भी थी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसे खरीदना था, उसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने उस दुकानदार को पैसे दिए और वह रोल्टॉप डेस्क ले आया और अपने वर्कशॉप में उसको रख दिया जो मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैं उस रोल्टॉप डेस्क पर काम करना शुरू किया उस दिन क्रिसमस का दिन था। आई रिमूव्ड द रोल्टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, मैंने उस टेबल का जो ऊपरी भाग था, जो रोल्टॉप पार्ट था, उसको पूरा हटा दिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, टेबल के ऊपर जो सजावट का लगा रहता है, प्लास्टिक या लकड़ी का सजावट का सामान जो लगा रहता है उसे वनीर कहते हैं, वह भी जगह जगह से निकल गया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि मेरे हिसाब से कि इस टेबल को पानी से इसे बर्बादी हुई, इसकी बर्बादी पानी से हुई। बोथ द फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मैंने जब इसे देखा तो मुझे पता चला कि इस पर पानी भी डाला गया है और कहीं ना कहीं आग से भी इसकी क्षति हुई है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, उस डेस्क का जो अंतिम ड्रॉवर था वह बहुत कस करके चिपका हुआ था, सट गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने भरपूर प्रयास किया उस ड्रॉवर को आसानी से बाहर निकाल लूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन जब आराम से खींचने पर वह ड्रॉवर बाहर नहीं निकला तो मैंने तय किया कि अपना बल प्रयोग इस पर करते। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड माई फिस्ट एंड ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनेथ, मैंने अपने मुक्के से इसको मारा जोर से तो ड्रॉवर खुल गया, और जब ये ड्रॉवर खुला तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक और जगह है, ये सीक्रेट ड्रॉवर, ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर है, गुप्त ड्रॉवर है। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसी सीक्रेट ड्रॉवर में मुझे लगा कि कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, मैंने हाथ डाला उसमें और उससे निकाला एक छोटा सा काले रंग का टीन का बक्सा था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड न्यूज़पेपर, और उस टीन के बक्से पर सेलो टेप से सटा हुआ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, नोट पेपर था, उस पर लिखा हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, वो जो लिखावट थी वह इस तरह की थी कि कोई व्यक्ति खिलते हुए हाथों से उसे लिखा है, ऐसी लिखावट थी। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ये जिम का अंतिम पत्र है जो मुझे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ है, ये बात लिखा हुआ था। साथ में लिखा हुआ था टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, यदि मेरी मौत हो जाए तो इस पत्र को मेरे साथ ही दफना दिया जाए, जब मेरी जिंदगी न रहे तो, ऐसा भी उसमें लिखा हुआ था, वसीयत जैसा।
I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. उस समय मुझे लगा, लेखक बोल रहा है कि उस समय मुझे लगा कि हमने इस टीन के बक्से को खोल करके अच्छा काम नहीं किया, मुझसे यह भूल हो गई। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, लेकिन मेरी जो भूल थी वह और बढ़ गई। मेरी तो फीलिंग पहले हुई कि नहीं खोलना चाहिए, मैं घबरा रहा था कि इसे खोलना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी वह मेरे ऊपर और ज्यादा हावी हो गई। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जब मैंने उस लिफाफे पर एड्रेस देखा तो उस पर क्या लिखा था? मिसेज जी मैकफरसन 12 कॉपर बीचेज ब्रीडपोर्ट। यह मिसेज मैकफरसन के घर का एड्रेस था जो 12 नंबर कॉपर बीच पर स्थित था। यह ब्रीडपोर्ट का ही इलाका था, डॉर्सेट में। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वह पत्र निकाल लिया और उसे खोल लिया। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. वह पत्र पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर में तिथि भी लिखी हुई थी। वह तिथि क्या थी? दिसंबर 26, 1914। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े अभी तक, उसके पढ़ने के बाद हम उस हिस्से को समझ पाए हैं या नहीं, उसे समझने के लिए हमें एक कंप्रीहेंशन चेक से गुजरना होगा। आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या है? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, लेखक ने कबाड़ी की दुकान में क्या पाया? यह प्रश्न है। अभी हमने पढ़ा, क्या पाया? रोल्ट ऑफ डेस्क पाया ना बेटा? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? द ऑथर फाउंड ए रोल्ट ऑफ डेस्क इन ए जंक शॉप। अब दूसरा प्रश्न, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त जो ड्रॉअर था उसमें राइटर को क्या मिला? जवाब होगा, he found a black tin box which was sellotaped with a lined notepad। ब्लैक टीन बॉक्स था ना बेटा, और उस पर सेलो टेप लगा हुआ था जिस पर कुछ नोट पेपर पर कुछ लिख करके सेलो टेप से कवर कर दिया गया। Who do you think had put it in there? आपको क्या लगता है वह पत्र इस सीक्रेट ड्रॉअर में किसने लिखा होगा, किसने रखा होगा? तो स्पष्ट सी बात है, जिस मिसेज जेम्स मैकफरसन को यह पत्र मिला, उसने पत्र पढ़ने के बाद ही इस पत्र को 3 बॉक्स में रख करके उसके ऊपर सेलो टेप लगाया होगा और उसमें यह लिख भी दिया था कि यदि मेरी मौत हो जाए तो इस लेटर को मेरे साथ ही दफना जाए। अभी पढ़े ना, तो इसका जवाब यही होगा कि द राइटर फाउंड ए सीक्रेट ड्रॉअर इन विच ही फाउंड ए लेटर। आई थिंक द लेटर वाज पुट इन देयर इन दैट सीक्रेट ड्रॉअर बाय मिसेज जिम मैकफरसन। चलिए अब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। अब पत्र को यह पढ़ने लगा राइटर, क्या है लिखा हुआ देखिए। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened
that I must tell you about at once. यह एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को लिखा जा रहा है और वह लिखता है, प्यारी कोनी, मैं यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं, इस समय मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि आज मेरी जिंदगी में सबसे आश्चर्यजनक घटना घटी है और वह बहुत प्यारी घटना है। इसे मैं तुम्हें बताए बिना रहना नहीं चाहता। अभी अभी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches. हम सभी लोग अपनी खाई में खड़े थे। युद्ध भूमि में होता है ना कि फौजियों को छिपने के लिए बंकर बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ ट्रेंच कहा गया है, जिसमें वे लोग सुरक्षित रहते हैं। जब युद्ध नहीं चलता रहता है तो उसमें ही लोग आराम करते हैं। कह रहा है कि एक दिन की घटना है कि हम लोग अपने खाई में कल सुबह की बात है, हम लोग खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, कल क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था, शांति भी छाई हुई थी, युद्ध रुका हुआ था। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। वह सुबह इतनी सुहानी थी जैसी सुबह हम अक्सर क्रिसमस के दिन पाते हैं। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और उस दिन ठंडा भी था और थोड़ा कुहासा भी लगा हुआ था, जैसा कि हर एक क्रिसमस के दिन होता है, वैसा ही मौसम था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे क्रिसमस के सुबह की शुरुआत हुई। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से। लेकिन मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है सच्चाई तुम्हें बताने से। और क्यों? इज दैट फ्रीज बिगैन इट, कि हम लोगों ने शुरुआत नहीं किया, शुरुआत किया फ्रीज ने। फ्रीज कहते हैं फ्रेंच आर्मी मैन को। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज। पहली बार हमारी तरफ के कुछ लोगों ने देखा कि बाहर से कुछ लोग उजले रंग का, सफेद रंग का झंडा हिला रहे हैं। और सफेद रंग का झंडा यदि कोई हिलाता है, यदि दुश्मन के तरफ का भी होता है, तो वह एक शांति का संदेश होता है, यानी हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप हमें गोली मत चलाइए, ऐसा संकेत है। Then they were calling out to us from across no man's land। और उसके बाद वे लोग नो मैंस लैंड से चिल्लाकर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी कहा जाता है इंग्लैंड के आर्मी मैन को। तो फ्रेंच आर्मी मैन ने इंग्लैंड के आर्मी मैन को क्रिसमस की बधाई देनी शुरू कर दी। हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back। जब हमें ये आश्चर्यजनक नजारा दिखा तो हम में से किसी ने चिल्लाकर कहा, सेम टू यू फ्रीज। आपको भी क्रिसमस की बधाई जर्मनी के सोल्जर्स। सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। हमने सोचा कि बस एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स हो रहा है, एक दूसरे को हम लोग बधाई दे रहे हैं। वी ऑल डिड, हम दोनों ने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। लेकिन फिर मैंने देखा कि फ्रेंच आर्मी का एक बंदा जो ग्रे कलर का कोट पहने हुए था, वह व्हाइट फ्लैग हिलाने लगा और बोल रहा था, डोंट शूट लैड्स, समवन शॉटेड। और कोई चिल्लाने लगा कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई नहीं।
Then there was another freeze up on the parapet. और उसके बाद फिर दूसरे जर्मन सोल्जर आगे बढ़ने लगे नो मैंस लैंड में. एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन. आई टोल्ड द मैन इट इज ए ट्रिक बट इट वाज नॉट. जब मैंने देखा कि फ्रेंच आर्मी के ये पहले एक आया और उसके बाद दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि कहीं हम लोगों को ये धोखा तो नहीं दे रहा. तो हमने कहा कि हो सकता है कि यह एक ट्रिक हो, लेकिन मैं भूल कर रहा था, ऐसी बात नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल एबव हिज हेड. जर्मन सोल्जर्स में से एक सोल्जर अपने माथे पर शराब की बोतल लेकर के डांस करने लगा. इट इज क्रिसमस डे टू मी. और वह बोल रहा था इंग्लैंड के सोल्जर से कि अरे आज तो क्रिसमस का दिन है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. हमारे पास खाने पीने की सामग्री है. वी मीट यू. हम आपसे मिलना चाहते. यस, हाँ. बट दिस टाइम देयर वे डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम. फिर मैंने देखा कि दर्जनों, मैंने जर्मन के दर्जनों सोल्जर्स हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं, जिसमें किसी के पास किसी तरह का वेपन राइफल नहीं था. आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर. मैं देख सकता था कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे थे. ग्रे कोट खाकी कोट मीटिंग इन द मिडिल. ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले, मतलब ये खाकी कोट किनका था? इंग्लैंड का था. और ग्रे कोट किनका था? फ्रीज का, यानी जर्मन का. तो दोनों तरफ के आर्मी मैन एक दूसरे से मिलने जा रहे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. उन्हीं लोगों में से मैं भी एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. मैं भी उसका एक भाग था. इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस. हालांकि हम सभी युद्ध भूमि में थे, लेकिन आज हम दोनों आर्मी मैन, दोनों तरफ की सेनाएं शांति से एक दूसरे से बात कर रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियर कोनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर. तुम्हें विश्वास नहीं होगा कोनी, जब मैंने जर्मन कैप्टन की आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ बढ़ा आया, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, वह अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए था मेरे से हाथ मिलाने के लिए. उसने आते के साथ कहा, हंस वुल्फ, मैं हंस वुल्फ हूं. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. वह आया और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा कि मेरा नाम हंस वुल्फ है. आई एम फॉर डोसेल्डोर्फ. मैं डोसेल्डोर्फ का रहने वाला हूँ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. फौज में आने से पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था. ये इतना कहकर उसने फिर मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा. कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड. मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ. एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक स्कूल टीचर हुआ करता था और मेरा घर डोरसेट में है, जो इंग्लैंड के पश्चिमी एरिया में है. ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड. उसने कहा, रे डोरसेट के आप रहने वाले हैं? आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. मैं इस जगह को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से. वी शेयर्ड माई राम राशन एंड द एक्सेलेंट सॉसेज. हम सभी ने अपने शराब
अपने खाने पीने की सामग्रियां सब एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बात करने लगे। कोनी हाउ वी टॉक्ड, कैसे हम लोग बात कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जो जर्मन कैप्टन था हंस वुल्फ, वह अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह कभी डॉर्सेट आया नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था। He had learnt all he knew of England from school and from reading books in English. और इंग्लैंड के बारे में और डॉर्सेट के बारे में जो कुछ भी वह बता रहा था, यह उसने अपने स्कूल में इंग्लिश बुक में पढ़ा था। His favorite writer was Thomas Hardy, उसके पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी थे। His favorite book Far from Madding Crowd, और उसकी पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल, और वहीं पर नो मैंस लैंड में ही हम लोगों ने बाथशेबा और गैब्रियल की बात की। एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हम लोगों ने ट्रॉय की बात की, डॉर्सेट की कुछ बातें हुई। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी है थी और एक बेटा भी था। बोर्न जस्ट 6 months एगो, उसके बेटे का जन्म 6 महीने पहले हुआ था, वह हंस वुल्फ ने बताया। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेयर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने अपने आसपास चारों ओर देखा तो चारों तरफ कहीं खाकी तो कहीं ग्रे कलर के कोट से वह पूरा नो मैंस लैंड भरा हुआ था। ऑल ओवर टू मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, सभी लोग, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातचीत कर रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। Hans Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake? तुमने मेरे लिए जो क्रिसमस केक भेजा था वह मैंने हंस वुल्फ के साथ शेयर किया। What was left of your wonderful, जो बचा हुआ था हम दोनों मिलकर खाए। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. जब उसने उस केक को खाया तो उसकी बहुत प्रशंसा की। उसने कहा कि ये जो मार्जीपेन आपकी मैडम बनाई है, इस इतना अच्छा स्वादिष्ट तो हमने आज तक केक ही नहीं खाया है। आई एग्रीड, मुझे भी ये बात अच्छी लगी, मैं भी उस बात को समर्थन दिया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों ये बहुत सी चीजों में एक दूसरे से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वह हमारा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, मेरे जीवन में इस तरह की क्रिसमस पार्टी आज तक कभी हुई नहीं थी। देन उसके बाद someone I do not know who brought out a football, एक व्यक्ति जिसे मैं नहीं जानता था उसने फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और सभी ने क्या किया, अपने कोट को एक जगह रख दिया, आधा इधर और आधा इधर, जिसे गोल पोस्ट बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और उसके बाद मैंने देखा कि इंग्लैंड के सोल्जर्स और जर्मन के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच खेले जा रहे हैं नो मैंस लैंड में। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हंस वुल्फ और मैं उन लोगों को खेलते देख रहा था और हौसला बढ़ा रहा था। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, कभी ताली बजाते थे, कभी पैर पटकते थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जिससे हम लोगों को गर्मी लगे।
देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगल इन द एयर बिटवीन अस। एक ऐसा क्षण आया जब मैंने देखा कि हमारी सांसें, उसकी सांसें दोनों एक दूसरे से मिल रही। He saw it too and smiled. उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, he said after a while, उसके बाद उसने मुझसे कहा कि जिम साहब, I think this is how we should resolve this war. इसी तरह से हमें कोई भी युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। मतलब युद्ध में गोली नहीं चलना चाहिए, खेल के आधार पर ही हार जीत का फैसला होना चाहिए। A football match, no one died in the football match, no children are orphaned, no wives became widow. हंस वुल्फ ने मुझसे कहा कि यदि एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो उसे युद्ध में नहीं लड़के एक खेल में लड़ना चाहिए, फुटबॉल मैच खेलना चाहिए, और इसके आधार पर जीत और हार का फैसला हो जाएगा। इसका एक लाभ क्या होगा कि कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे और कोई महिला विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि मुझे क्रिकेट ज्यादा अच्छा लगता है। देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और यदि क्रिकेट मैच होगा तो हम इंग्लैंड के सोल्जर जरूर जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट। हम दोनों इस बात पर खूब हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। और हम दोनों ने मिलकर उस फुटबॉल का गेम देखा। सैड टू से, यह कहते हुए बहुत उदासी होती है, कोनी फ्रीज वन, लेकिन फ्रीज की जीत हो गई, जर्मन सोल्जर जीत गया। 2 goals to 1, उसने 2 गोल किया, लेकिन इंग्लैंड की आर्मी 1 गोल कर पाई। बट एज हंस वुल्फ जेनरसिटी सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। कहा कि आप तो एक ही गोल किए हैं सर आपकी टीम से, लेकिन आपकी जो टीम ने गोल किया वह बहुत शानदार गोल था। ऐसा हंस वुल्फ ने भी स्वीकार किया। द टाइम केम, और समय आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब खेल समाप्त हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो खाने पीने की चीज थी वे सब समाप्त हो गए। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जान गए कि अब तो ये खेल पूरा समाप्त हो गया है। आई विद Huntsville and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हंस वुल्फ को कहा कि मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और आप अपने परिवार से मिल पाए। That night, उस रात को, बैक इन आवर डग आउट, जब हम अपने उस जगह पर आए जहां हम लोग छिपते थे, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। वे सभी लोग क्रिसमस कैरोल गा रहे थे और उनकी आवाज बहुत मोहक थी। इट वाज स्टिल एन साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव देम ए रॉजिंग कोरस। जब उनकी आवाज हमारे तरफ आने लगी तो इंग्लैंड के सोल्जर्स ने भी क्रिसमस कैरोल गाना शुरू किया। उसमें गाया, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। दोनों ने क्रिसमस के गीत गाए और फिर दोनों शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हम दोनों ने शांति का क्षण इस तरह से बिताया। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। यह समय ऐसा था जिसे मैं नहीं भूलूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी,
By Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अगले क्रिसमस तक यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध में जो जनहानि होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफों होंगी, वह तो हमेशा के लिए रहेगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. आज की जो घटना घटी है, इससे एक बात मुझे समझ में आ गई है कि किसी भी देश की सेना हो, तो सेना कभी युद्ध चाहती नहीं है, सभी शांति चाहते हैं. We shall be together again soon, I am sure of it. मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों भी जल्दी से एक दूसरे से मिल पाएंगे. योर लविंग जिम, और अपना नीचे सिग्नेचर कर दिया. अब जो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़े हैं, इसको समझ पाए हैं कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के सहारे. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटेन द लेटर टू whom एंड व्हेन. किसने पत्र लिखा, किसको लिखा और कब लिखा. तो होगा इसमें क्या, मिस्टर जेम मैकफरसन हैड रिटेन द लेटर टू हिज डियर वाइफ मिसेज कोनी व्हेन नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस. इट मीन्स in 1914. नेक्स्ट सवाल क्या है, why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened. ये चिट्ठी उसने क्यों लिखी और उसमें विचित्र बात क्या थी जो हंस वुल्फ मैकफरसन ने इसकी चर्चा की. तो लिखेंगे, द लेटर वाज रिटन to say Miss Coney about a wonderful thing that happened in the battlefield. The wonderful thing was that in place of fighting to each other, the German soldiers as well as the soldier of England decided to celebrate Christmas Day together. They eat, drink and dance together. They also played a football match, which was really rare. Third है, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब हंस वुल्फ और मैकफरसन सोल्जर नहीं थे तो वे क्या करते थे, उनका काम क्या था. तो इसका जवाब है, हंस वुल्फ प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा and Jim McPherson was a school teacher when they were not soldiers. Fourth, had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या हंस वुल्फ कभी डोरसेट गए थे? नो. Hans Wolf had never been to Dorset. Why did he say he knew it? He said he knew it because he read about Dorset and England in the English book at his school. Fourth, Hans आगे, तो फिफ्थ में ना आगे बच्चा. फिफ्थ है, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? There is little idea. Till now, we do not have any indication whether Hans Wolf had returned home or not. He only makes an estimate. That is why he says, we shall be together again soon. I am sure of it. हालांकि यहाँ sure कह रहा है, which indicates that he returned back, but it is not clarified in the story. I think this much is enough for today. इसके आगे के स्टोरी के हिस्से को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक.